हेलो स्टूडेंट्स। कल थोड़ा लेट हो गया था इसलिए मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज हम दूसरा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार का मतलब क्या है कि धर्म में सुधार होना। क्योंकि इस समय तक ये क्या था कि ईसाई धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई थी, बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण काल में देखो क्या हुआ था कि किस्तुतुनिया के पतन के साथ ही कैथोलिक धर्म अस्तित्व में आया था। तो देखो सबसे पहले कि रोम में दो धर्म ही थे। पूरे यूरोप में अगर हम यूरोप की बात करें तो कैथोलिक धर्म था, लेकिन बाद में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म हो गए थे। अब एक ही धर्म था तो इसका जो पोप था वो क्या करता था, इसका सर्वे सर्वा था। और पोप की नियुक्ति क्या की जाती थी, कुछ विशेष पादरियों के द्वारा की जाती थी, जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता था। तो पादरियों को क्या कहा जाता था बच्चों? कार्डिनल्स। इसके बाद देखो ये पोप क्या करता था, ये सर्वे सर्वा होता था तो राजा की नियुक्ति भी पोप की अनुमति के बगैर नहीं की जाती थी। पोप किसी भी राजा को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। अगर कोई राजा उसके धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो वो राजा को भी हटा सकता था। और प्रत्येक ईसाई राज्य, जो भी ईसाई, मोस्टली यूरोप में जो राज्य थे वो ईसाई राज्य ही थे, तो सभी राज्यों को अपनी आय का एक हिस्सा पोप के चर्च को देना ही पड़ता था। अगर वो प्रदान नहीं किया जाता था, अगर कोई सामान्य जनता आध्यात्मिक सेवा के बदले इसको प्रदान नहीं करती थी तो उसको दंड दिया जाता था पोप के द्वारा। तो इसी के लिए पोप तथा उसके अनुयायियों के द्वारा किए जा रहे अनैतिक आचरण के विरोध में मार्टिन लूथर द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया उसके विरोध में, उसी को कालांतर में प्रोटेस्ट धर्म कहा गया। तो इसके मार्टिन लूथर थे, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले चर्च का विरोध किया। अब देखो धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या थे। पहला तो पुनर्जागरण का प्रभाव। देखो पुनर्जागरण काल में बहुत सारे खोजें हुई, साहित्य का विकास हुआ, तो लोग उससे जानने लगे कि भाई बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल तो ऐसा नहीं कहता है कि भाई हम मुझको दान दो, तो बाइबल में से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा भौगोलिक खोजों का प्रभाव। जब भौगोलिक खोजें हुई तो दुनिया भर के जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो क्या होगा, साहित्य का आदान प्रदान होगा। तो लोगों ने जब जाकर दूसरे देशों में देखा कि भाई वहाँ तो ऐसा नहीं है, यूरोप में तो इस तरह कैसे हो रहा है, तो इसलिए इस भौगोलिक खोजों का भी प्रभाव पड़ा कि भाई नहीं, हमारा ईसाई धर्म तो बहुत खराब है। आर्थिक शोषण जनता का क्या हो रहा था, पोप के द्वारा सामान्य जो जनता थे उनको टाइथ नामक एक धार्मिक कर लिया जाता था, जिससे भी लोग उसके शोषण का शिकार हो रहे थे। अब देखो चौथा कारण क्या था, कागज और प्रेस का प्रभाव कैसे पड़ा। क्योंकि देखो चाइना में सबसे पहले कागज का विकास हुआ, छापे खाने का विकास हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुटेनबर्ग में मैंने बता ही दिया था, जर्मनी के गुटेनबर्ग में इसका विकास हुआ था छापे खाने का विकास होने के कारण ही क्या था कि प्रेस सस्ती हो गई। जो साहित्य बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, जिन साहित्यों को सिर्फ बड़े और अमीर लोग पढ़ सकते थे, वो सामान्य जनता तक भी पहुंचने लगे, जिससे उनकी धार्मिक जो बंधन थे, धार्मिक जो मान्यताएं थी, वो टूटने लगी उनकी कि भाई नहीं, ईसाई धर्म में तो है, बाइबल में तो ऐसा लिखा ही हुआ ही नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान मत दो। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म अधिकारियों का भ्रष्ट और विलासिता पूर्ण जीवन। अब जो यहाँ के पोप और अधिकारी थे वो कैसे थे, भ्रष्ट और विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। जो भी पोप लियो 10 था, इसने क्या किया था, इसने वर्साय में बहुत आलीशान चर्च का निर्माण करवाया था। तो सारा पैसा जो भी दिया जाता था सामान्य जनता से, जो कर के माध्यम से लिया जाता था, वो ऐसे भोग विलास में लगा देते थे। ये भी एक कारण था। धर्म सुधारकों का प्रभाव। धर्म सुधारक कौन कौन से? जॉन वाइक्लिफ हुआ है, जॉन हंस हुए हैं, मार्टिन लूथर हुए हैं। इनके जो जब साहित्य सस्ता हुआ तो इनके विचारों से लोग प्रभावित होने लगे, और इन्होंने जो अपने जो विचार रखे हैं वो जन सामान्य की भाषा में रखे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास क्यों हुआ? हिंदू धर्म के प्रत्युत्तर में ही तो हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी क्या आ गई थी, बुराइयां आ गई थी। तो इन बुराइयों को हटाने के लिए ही उस समय बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। तो यहाँ पर भी इन जो धर्म में जो बुराइयां आ गई थी तो उनको
सुधारने के लिए बहुत सारे सुधारकों ने अपने विचार समाचार पत्रों में दिए, अपनी किताबों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। नेक्स्ट है पोप का राजनीति में हस्तक्षेप। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो पोप था वही राजा की नियुक्ति करता था। अगर राजा धर्मभ्रष्ट हो गया है, अगर राजा उसके धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो उसको धर्म से बहिष्कृत भी कर सकता था, उसको राज्य से भी बहिष्कृत कर सकता था। तो इस तरह जो राजा थे वो भी क्या थे, पोप से परेशान थे। सबसे जो तत्कालीन कारण था वो इसका था पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। देखिए हुआ क्या था, ये इसका एक अधिकारी था पोप का। तो इस पोप के अधिकारी को क्या था, इसने अपने अधिकारी को क्या 1513 ईस्वी में पोप लियो दशम ने क्या किया था कि अपने अधिकारी को भेजा था सेंट पीटर्सबर्ग के चर्च के स्थापना के लिए धन एकत्रित करने के लिए। तो पाप विमोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ कर दी गई। पाप विमोचन पत्री की बिक्री का कार्य जर्मनी के पादरी जॉन टैटजल को सौंपा गया था। तो टैटजल क्या करता है, ये जाता है विटनबर्ग और जर्मनी में पहुंचकर धर्मशास्त्र के जो प्रोफेसर होते हैं मार्टिन लूथर उस समय, तो मार्टिन लूथर से सहायता मांगते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर ने जब देखा तो मार्टिन लूथर इसको मना कर देते हैं, इसका सहयोग प्रदान करने से मना कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत सारे धर्म सुधारक हुए हैं इसके। कौन कौन से हैं विभिन्न धर्म सुधारक? तो पहला है इसका धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ, ये 1324 से और 1384 के मध्य जीवन काल है इनका। ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है और इन्होंने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया है। इसीलिए जब इन्होंने पोप का विरोध करना शुरू किया तो इनको क्या कर दिया, जिंदा जला दिया गया और मृत्यु के बाद कब्र से निकालकर इनकी अस्थियों को जलाकर और इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। इनके जो अनुयायी थे, जो इनके बाद में इनके पदचिन्हों पर चले, वो अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे थे जॉन हंस, ये भी वाइक्लिफ के अनुयायी थे। ये बोहेमिया के निवासी थे, जर्मनी में ही है। इसे भी चर्च ने जिंदा जलाने का आदेश दिया था क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, वाइक्लिफ का समर्थन किया था। जी सेवेनारोला, ये भी इटली के धर्म सुधारक थे। इन्होंने पोप अलेक्जेंडर फोर्थ के विलासितापूर्ण जीवन की आलोचना किया था। इनको भी जिंदा जलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है इरेस्मस, ये हॉलैंड के निवासी थे। इन्हें विश्व नागरिक कहा गया है। इन्होंने भी ईसाई धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि भाई चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वयं देखा, तो इन्होंने भी इसकी आलोचना की। इन्होंने अपनी पुस्तक है द पेज ऑफ फॉली, इसमें मूर्खत्व की प्रशंसा, इसमें व्यंग किए हैं चर्च के ऊपर। ईसाई जो जगत है, इसके संपूर्ण ईसाई जगत